इस वीडियो में हम एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स और एम्पीफाइल न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स? जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स हो, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन भी और एक कार्बन का भी। और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की तरफ से भी न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन की तरफ से भी। तो इसको बोलते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। यहाँ पे अगर आपको दो स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, ये दोनों के दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, जिसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो पहले बार अगर आप देखेंगे, पहले जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वहां कार्बन पे उसके पास इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, और दूसरा जो उसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर है उसमें ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। तो दोनों जगह से वो न्यूक्लियोफाइल्स की तरफ बिहेव कर सकता है। एंड व्हाट इज एम्पलीफाइड न्यूक्लियोफाइल्स? एम्पलीफाइड न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब होता है कि कार्बन किसी दूसरे एटम से जुड़ा हुआ हो मल्टीपल बॉन्ड्स के थ्रू, लेकिन वो दूसरा वाला जो एटम होना चाहिए विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। जैसे यहाँ पे देखो कार्बन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है डबल बॉन्ड से, मतलब मल्टीपल बॉन्ड से। जब मल्टीपल बॉन्ड्स की बात करें तो इसका मतलब अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ, एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन होगा कि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की तरफ, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ते ही वो न्यूक्लियोफाइल्स की तरफ बिहेव कर सकती है। और कार्बन वाला जो सेंटर है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेगी, क्या? क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या सिचुएशन बनेगी, सिमिलरली यहाँ भी कार्बन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड में, वो भी मल्टीपल बॉन्ड्स के साथ। और यहाँ पे नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल्स की तरफ बिहेव कर लेगा, और जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफाइल्स की